नमस्कार, जय हिंद प्यारे दोस्तों। स्वागत है वापस से आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल लर्न विद डीएस सर पर। प्यारे दोस्तों, आज की इस क्लास में हम एक बार फिर से आप सभी के लिए लेकर के हाजिर हो चुके हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्ज़ाम, एसएससी जीडी री एग्ज़ाम तथा आरपीएफ और आरआरबी जैसी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए रीजनिंग की एक महत्वपूर्ण क्लास। प्यारे दोस्तों, आज की इस क्लास में हम रीजनिंग का पार्ट नंबर 4 देखेंगे। और इससे पहले कि आपने यदि पिछले 3 पार्ट नहीं देखे हैं आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, तो आप पिछले पार्ट को भी प्यारे दोस्तों देख लीजिएगा। पिछली क्लासेस में हमने रीजनिंग से रिलेटेड बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्नों को अपनी क्लास में शामिल किया था और आज की इसी श्रृंखला में हूबहू क्लास आप सभी के सामने है। प्यारे दोस्तों, सबसे तो पहले तो आपसे क्षमा चाहेंगे क्योंकि प्यारे प्यारे दोस्तों, आपके पिछले 2 दिन से क्लासेस नहीं हो पाई हैं। उसके लिए एक मुख्य समस्या एक क्लास के लिए तो मैं स्वयं जिम्मेदार हूं कि मेरे कारण क्लास नहीं हुई, क्योंकि उस समय कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी की समस्या थी, यानी कि लाइट की समस्या थी। इसके अतिरिक्त प्यारे दोस्तों, दूसरी बात, एक अगले दिन यानी कि कल पिछली क्लास नहीं हुई थी। उसका कारण था कि घर में अकस्मात एक कार्य आ गया था, उसको करने के चलते हमारी क्लास नहीं हो पाई थी। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं और आशा करेंगे कि कंटिन्यू इस क्लास को निरंतर किया जाए। आज की क्लास में देखेंगे कुछ इस प्रकार से प्रश्न, जैसे कि प्रश्न नंबर 1 आपके सामने है, कंकाल का संबंध अगर शरीर से है तो व्याकरण का संबंध किससे होगा। साथियों, 4 विकल्प आपके सामने होंगे, इनमें से हमें सही उत्तर चुनना है। इसके अतिरिक्त प्यारे दोस्तों, हम क्वेश्चन नंबर 9 को देखेंगे, जिसमें लिखा है निम्न में से विषम ज्ञात कीजिए। यहाँ पर आपके सामने 4 ऑप्शन होंगे, 4 आकृतियाँ दिखाई दे रही हैं। इन 4 आकृतियों में से हमें विषम आकृति ज्ञात करनी है। इसके अतिरिक्त हम क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे, जो कि मैथ की सादृश्यता से संबंधित एक इम्पोर्टेंट प्रश्न है। कह रहा है कि दोस्त, अगर 16 का संबंध 264 से है तो 22 का संबंध किससे होगा। इस तरह की बेहतरीन क्लासेस आपके सामने शुरू की गई हैं, जिनमें से आज हमारा चौथा पार्ट शुरू हो रहा है। देख लीजिए दोस्तों, यदि आप इनमें से किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी एग्जाम आपके सामने है, एसएससी जीडी, एमटीएस, सीएचएसएल, सीजीएल, सीपीओ, यूपीएसआई, यूपी पुलिस, बिहार पुलिस, अग्निवीर क्लर्क, राजस्थान पुलिस, दिल्ली पुलिस रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी, डीएफसी, सीआईएल, एएलपी, आईबीपीएस, नेवी, मध्य प्रदेश पुलिस, सीआरपीएफ, डीआरडीओ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, सीटेट, डीएसएसएसबी, यूपीपीएससी, दरोगा, यूपी ट्रिपल एस, सीपेट, यूपीपीएससी, एमपीपीएससी, बीपीएससी, सुपर टेट, यूपीपेट तथा यूपीटेट, ये जितने भी सारे एग्जाम होते हैं जहां भी दोस्त रीजनिंग पूछा जाता है, अगर ये रीजनिंग आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा तो इस क्लास से बाहर नहीं जाएगा। ये मेरी उम्मीद है, ये मेरी आशा है। ठीक है दोस्त, आप अच्छे से क्लास को देखेंगे। शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास की। और हाँ, एक इम्पोर्टेंट जानकारी, यदि आप इसके पीडीएफ से पढ़ना चाहते हैं तो इसका पीडीएफ आप लोगों को मिलेगा अनसोल्ड रूप से। कैसे मिलेगा? अनसोल्ड, यानी कि बिना सॉल्यूशन के। कहाँ पर मिलेगा? तो मिलेगा डीएस सर ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप पर। इस टेलीग्राम ग्रुप का लिंक हम आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, यहाँ से आप टेलीग्राम ज्वाइन करके पीडीएफ को फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ सकते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन, तमाम समस्याओं के चलते पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सारी की सारी जो भी जानकारी थी आपके साथ साझा हो चुकी है। अब शुरुआत करते हैं रीजनिंग की क्लास की। बताइए प्यारे दोस्तों, पहले प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, जिसमें लिखा गया है निम्नलिखित प्रश्न में तीसरी संख्या का चौथी संख्या से वही संबंध ज्ञात कीजिए जो पहली संख्या का दूसरी संख्या से है। कहा गया है प्यारे दोस्तों, अगर कंकाल का संबंध, किसका? अगर कंकाल का संबंध हमारा शरीर से दे रखा है, किससे दे रखा है? कंकाल का संबंध प्यारे दोस्तों शरीर से दे रखा है, तो हमें बताना होगा व्याकरण का संबंध। किसका? प्यारे दोस्तों, व्याकरण का संबंध किससे होगा? एक इंपॉर्टेंट प्रश्न आप सभी के सामने रहेगा। बताइए इसका उत्तर क्या हो सकता है आपके अकॉर्डिंग। क्या विकल्प नंबर 1 भाषा बनेगा, वाक्य बनेगा, अर्थ बनेगा, शिक्षा बनेगा? तो प्यारे दोस्तों गौर से समझो, जिस प्रकार कह सकते हैं जो शरीर होता है, ये जो हमारा शरीर होता है कंकाल से बना हुआ होता है, या कह सकते हैं कंकाल, जो हमारी हड्डियां होती हैं, हड्डियों का समूह कंकाल कहलाता है। और हमारे शरीर को बनने के लिए कंकाल आवश्यक पार्ट है। ठीक उसी प्रकार ऐसा कौन सा विकल्प है जिसको बनने के लिए व्याकरण आवश्यक पार्ट है? तो प्यारे दोस्तों आप बोलेंगे भाषा। क्या बोलेंगे? भाषा। प्यारे दोस्तों, सबसे पहले आपने अगर किसी भाषा को सीखा होगा तो उससे पहले उस भाषा का व्याकरण जरूर जाना होगा। गौर से समझना होगा आपको। सबसे पहले प्यारे दोस्तों, अगर आपने किसी भाषा को सीखा है तो उसका व्याकरण जानना इंपॉर्टेंट होता है। जैसे इंग्लिश सीखते हैं तो उसके लिए ग्रामर अर्थात व्याकरण ही होता है, हिंदी सीखते हैं तो उसके लिए व्याकरण होता है, संस्कृत सीखते हैं उसका अलग व्याकरण होता है। तो प्यारे दोस्तों, जिस प्रकार कंकाल, याद रखेंगे कंकाल शरीर के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक उसी प्रकार
व्याकरण किसके लिए, भाषा के लिए इंपॉर्टेंट है। विकल्प नंबर 1 हमारा सही उत्तर होगा। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। अगले प्रश्न में आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 2 एक बेहतरीन सा प्रश्न है, विषम हमें ज्ञात करना है। कह रहा है 4 अक्षर समूह दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी न किसी रूप से एक जैसे हैं जबकि एक भिन्न है। भिन्न अक्षर समूह का चयन करें। प्यारे दोस्तों, ऐसे प्रश्न को हमने कई बार आपको करवाया है और उसी श्रृंखला में आज हमारा एक और प्रश्न, आप इसका उत्तर बताएंगे जल्दी से। देखो, ऐसे प्रश्न में करना क्या होता है, सबसे पहले इनका स्थानीय मान लिखना सीखो। y कितने पर होता है, विकल्प नंबर 1 से देखेंगे 25 पर। x कितने पर होता है भाई 24 पर। w कितने पर होता है 23 पर। ठीक है, इसके बाद f कितने पर होता है भैया 6 पर होता है। ठीक है, f कितने पर 6 पर होता है। g कितने पर 7 पर होता है। h 8 पर होता है। n कितने पर होता है दोस्त 14 पर होता है। m देखेंगे तो 13 पर होता है। ठीक है, और l देखेंगे तो 12 पर। इसके बाद t को देखो, T20 कई बार पढ़ा है। s कितने पर 19 पर होता है। r कितने पर 18 पर। तो प्यारे दोस्तों, अगर आप इसको गौर से देखेंगे तो आपको एक लॉजिक पता चलेगा। लॉजिक क्या है, अगर आप ए नंबर विकल्प को देखें या फिर सी नंबर विकल्प को देखें, किसको, सी नंबर को देखें या फिर डी नंबर को, इनमें हो क्या रहा है, इसमें एक समान लॉजिक चल रहा है। ACD, ACD नाम के जो विकल्प हैं, एक एक संख्या निरंतर घट रही है। 25 से 24, 24 से 23, 14 से 13, 13 से 12, 20 से 19, 19 से 18। परंतु प्यारे दोस्तों, विकल्प नंबर जो बी है, जो हमारा विकल्प नंबर बी है, यहाँ पर संख्या 6 से 7, 7 से 8, अर्थात दोनों बार में +1 हो रही है। अन्य सभी में क्या हो रहा था, -1 हो रहा था। अन्य सभी में 2 बार -1, जबकि विकल्प नंबर बी में 2 बार में +1 हो रहा है। तो इस प्रकार से जो हमारा विषम उत्तर बनेगा वो प्यारे साथियों विकल्प नंबर बी बन जाएगा। इस बात को याद रखेंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों अगले प्रश्न में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कोडिंग डिकोडिंग का एक महत्वपूर्ण प्रश्न है प्यारे साथियों। इस प्रश्न का भी उत्तर आप सभी बताएंगे, जल्दी से बताइए। कह रहा है कि दोस्त इस किसी सांकेतिक भाषा में मिरेकल को अगर ये लिखा जाता है तो उसी सांकेतिक भाषा में गैम्बल को क्या लिखा जाएगा। एक बहुत ही प्यारा सा प्रश्न है, ऐसे प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो जल्दी से पेन कापी अब उठा लीजिए। क्लास छोड़ने से कोई मतलब नहीं होता, आप छोड़ के भगेंगे आपका ही नुकसान होगा दोस्त। आप इसको जल्दी से सॉल्व करने का प्रयास करें। तो मैंने कहा सबसे पहले गौर से देख लो, इसको लिख लेते हैं मिरेकल। क्या लिख लेते हैं, मिरेकल, MI, उसके बाद क्या है RA, उसके बाद क्या है दोस्त CLE। ठीक है, यही तो है हमारा मिरेकल। आप बोलेंगे हाँ सर, ये रहा मिरेकल। मिरेकल को लिखा क्या गया है, ये देखो प्यारे दोस्तों। मिरेकल को देखेंगे तो N लिखा है, N के बाद क्या है दोस्त K लिखा है, K के बाद क्या है U लिखा है, U के बाद क्या है E लिखा है। ठीक है, E लिखा है। उसके बाद क्या है, उसके बाद दोस्त H लिखा है। क्या लिखा है, आप देखेंगे अगर गौर से देखने जाएंगे तो H लिखा है। H के बाद देखेंगे तो R लिखा है। R के बाद देखेंगे तो फिर L लिखा है। तो प्यारे दोस्तों, गौर से अगर आप देखेंगे यहाँ पर देखो, कहाँ पर मैं देखने की बात कर रहा हूँ, गौर से देखिए। M से N 1 जुड़ा है, I से K 2 जुड़ा है, R से U 3 जुड़ा है, और A से E 4 जुड़ा है, और यहाँ पर 5 जुड़ा है, आगे 6 जुड़ा है, फिर 7 जुड़ा है। आप बोलेंगे सर ऐसे कैसे कह सकते हो कि इतना जुड़ा है, 1 2 3 4 5 6 7 8। देखो यहाँ पर प्यारे दोस्तों गौर से, M कितने पर होता है, 13 पर होता है, N 14 पर होता है। ठीक है, यहाँ पर I 9 पर होता है, K कितने पर 11 पर होता है। कितने पर होता है K, आप बोलेंगे 11 पर। R कितने पर सर 18 पर होता है। U कितने पर 21 पर होता है। A कितने पर 1 पर होता है, ये 5 पर होता है। तो अगर गौर से देखो 13 1 14 9 2 11 18 3 21 1 4 5, उसी प्रकार 3 और यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो अगर 4 जुड़ा है तो अब की बार 5, तो 3 और 5 कितना 8, H 8 पर दे रखा है। L दोस्त हमारा 12 पर है, और यहाँ पर 12 6 18, तो देखो 18 पर R दे रखा है। एक बार फिर से यहाँ पर गौर से देखो, E 5 पर आया है, 5 पर, तो 5 में 7 जुड़ेगा तो 12, L दे रखा है। तो दोस्तों यही हमें इसी लॉजिक का क्रैक करते हुए, इसी लॉजिक को पकड़ते हुए आगे सॉल्व करना है। क्या सॉल्व करना है, देखो गौर से देखो क्या लिखना है, गैम्बल। गैम्बल के अगर आप सीधे स्थानीय मान को लिख लेते हैं, गैम्बल में G कितने पर 7 पर होता है। ठीक है, G 7 पर। उसके बाद A कितने पर होता है, 1 मिनट, देखो G 7 पर होता है, A कितने पर 1 पर होता है, M कितने पर 13 पर होता है। आगे देखेंगे B कितने पर भैया 2 पर होता है। आगे देखो L कितने पर 12 पर होता है, E कितने पर 5 पर। तो प्यारे दोस्तों हमें फिर से 1 2 जोड़ते जाना है। 7 में 1 जोड़ोगे 8 आएगा, और 8 पर क्या होता है H से विकल्प की शुरुआत होगी। भैया H से विकल्प की शुरुआत होगी तो सर एकमात्र विकल्प है जिसमें H से शुरुआत हो रही है। गौर से देख लो, G 7 पर पहली बार में तो 1 ही जुड़ रहा है ना, जैसे 13 1 14 हुआ था, तो 7 1 8 होगा, और 8 पर क्या आता है भैया 8 स्थानीय मान अंग्रेजी वर्णमाला में H का होता है, तो H से शुरुआत हो रही है एकमात्र विकल्प की। उसके बाद यहाँ पर 2 जुड़ेगा, 1 में 2 3, मतलब क्या होना चाहिए, 3 का स्थानीय मान होता है C, कितना C, और यहाँ पर जुड़ेगा आपका 3, तो 13 3 16,
16 का मतलब क्या होता है भैया, पी होता है। तो वही देखो HCP आगे चल रहा है, आगे चेक करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि एक विकल्प ही ऐसा है जिसमें एच से शुरुआत हो रही है। अगर 2-4 विकल्प और होते एच से शुरुआत करने वाले तो आगे चेक करते, लेकिन भैया आगे चेक करने के लिए तो एक ही विकल्प है, तो करना ही नहीं है, आगे बढ़ जाओ। सवाल समय और एग्जाम में बचाना है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 4, अच्छे से पढ़ेंगे प्यारे दोस्तों। कथन और निष्कर्ष, 4 कथन आपको दिए गए हैं, जिनमें से 2 निष्कर्ष हैं और दोनों ही निष्कर्ष के आपको सही से उत्तर बताने हैं। कह रहे सभी कुंजी स्टेपलर हैं। तो मैंने कहा जितने भी हमारे पास K4 कुंजी हैं, देख लो K4 कुंजी है, मैंने सारे के सारे K4 कुंजी को S4 स्टेपलर बना दिया। ये देख लो सारे के सारे कुंजी क्या है, स्टेपलर हैं। कह रहे सभी स्टेपलर ब्लेड हैं। भैया जितने भी स्टेपलर मेरे पास थे, जितने भी S4 स्टेपलर थे, वो सारे के सारे मैंने B4 ब्लेड बना दिए। अब कह रहा है कुछ ब्लेड इरेजर हैं। तो अब मैंने कहा यहाँ से कुछ ब्लेड का पार्ट उठाओ। मैंने माना कि इतना इतना सा जो ब्लेड का पार्ट है ये क्या है भैया, इरेजर है, E4 इरेजर बना दो। ठीक है, ये क्या हो गया, E4 इरेजर हो गया। इसके बाद कह रहे हैं कुछ इरेजर शॉर्पनर है। क्या है, कुछ इरेजर शॉर्पनर हैं। तो हम कुछ इरेजर को मान लेते हैं, इतना इतना सा जो इरेजर का पार्ट है ये क्या है, ये हमारा शॉर्पनर है। ठीक है, याद रखेंगे क्या है, शॉर्पनर। इस तरह से हम इसको बनाने का प्रयास करेंगे। देखो अब देखो निष्कर्ष को पढ़ते हैं। निष्कर्ष नंबर 1 प्यारे दोस्तों, कह रहा है कुछ शॉर्पनर कुंजी हैं। मुझे बताओ साथियों, अगर आप अच्छे से इसको समझने का प्रयास करेंगे तो K4 कुंजी बहुत अंदर है, S4 शार्पनर इतने दूर है, तो क्या इनका संबंध बन रहा है, मुझे बता दो। आप बोलेंगे नहीं बन रहा है। बेसिकली अगर हम पहला डायग्राम देखते हैं तो संबंध नहीं बन रहा है। हो सकता है भैया संबंध बन जाए। देखो अगर यहां से देखें कुछ शार्पनर कुंजी है, आप बोलेंगे नहीं है, एग्जैक्टली नहीं है, लेकिन एग्जैक्टली हम बना नहीं सकते। क्यों नहीं बना सकते, क्योंकि प्यारे दोस्तों उसने बोला था कुछ इरेजर शॉर्पनर है, तो मैं इस तरह से कुछ इरेजर शॉर्पनर भी बना सकता था। यहाँ पर ये वाला शॉर्पनर जो पार्ट है ये यहाँ पर भी तो बना सकता था ऐसे। तो आप बोलेंगे हाँ सर ये तो बन जाता कुछ कुंजी शॉर्पनर, तो इसका मतलब कुछ कुंजी शॉर्पनर हो रहा है, लेकिन हमारे अकॉर्डिंग ये बन रहा है, इसमें नहीं हो रहा है। हो सकता है बन जाए, हो सकता है ना बने, हमें एग्जैक्टली पता नहीं चल रहा है। इसका मतलब ये नहीं है इस आरेख में नहीं बन रहा तो नहीं बन रहा, हमें एग्जैक्टली पता नहीं है, इस कारण हमारा ये गलत है, याद रखेंगे। एग्जैक्टली पता ना होने के कारण निष्कर्ष नंबर 1 गलत है। अब कह रहा है सभी कुंजी ब्लेड है। क्या कह रहा है, सभी कुंजी, जितनी भी K4 कुंजी है क्या वो ब्लेड के अंतर्गत आ रही हैं, मुझे बताओ। आप बोलेंगे हाँ सर, देखो ये जो कुंजी है K4 कुंजी सबसे पहले तो आई है स्ट्रेपलर के अंतर्गत, और स्ट्रेपलर आया है ब्लेड के अंतर्गत। तो दोस्तों इस तरह से बनेगा, जितनी भी कुंजी होगी K4 कुंजी वो सारी की सारी क्या है, ब्लेड के अंतर्गत है। तो केवल दूसरा निष्कर्ष अनुसरण करता है। ओनली सेकंड कंक्लूजन निकलता हो, कह रहा है यदि सेकंड कंक्लूजन निकलता हो तो विकल्प नंबर बी को उत्तर लगा दो। अगले प्रश्न में बढ़ जाओ। अगला प्रश्न प्यारे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5, अक्षर श्रृंखला का एक महत्वपूर्ण प्रश्न। चलिए देखते हैं। कह रहा है निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाले शब्द को चुने। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क दे रखा है, इसके स्थान पर क्या आएगा हमें ये बताना है। प्यारे दोस्तों गौर से देखो, ऐसे प्रश्नों में करना क्या होता है, हमने आपको एक कई बार ट्रिक बताई है। पहले अक्षर का संबंध हमेशा पहले अक्षर से बनाओ। जब भी ऐसी सीरीज आ जाए, लेटर सीरीज आ जाए, पहले का संबंध पहले से पकड़ कर बनाते चलो। क्या बनाते चलो भैया, J कितने पर 10 पर होता है, M कितने पर 13 पर होता है, यहाँ पर P कितने पर 16 पर होता है, और V कितने पर 22 पर होता है। तो अगर आप इसको गौर से देखने का प्रयास करेंगे तो एक लॉजिक पता चलेगा। अब बोलेंगे क्या लॉजिक है सर, J से M पर पहुंचे हैं तो प्लस का 3 हुआ है, 10 3 13। ठीक है, गौर से देख लो, 10 3 13, उसके बाद 13 3 भैया 13 3 16 प्लस फिर से प्लस 3। क्या 16 3 19 हो सकता है, क्या हो सकता है 16 3 19? 19 का मतलब है किससे शुरुआत होगी भाई, विकल्प नंबर S से शुरुआत होगी। जिसकी शुरुआत में S आ रहा है वो सही उत्तर माना जाएगा। तो 1 वाला गलत, 4 वाला गलत, क्योंकि यहाँ पर शुरुआत में क्या है, R आ रहे हैं। उसके बाद क्या 19 से प्यारे दोस्तों 3 22 हो रहा है, हाँ 22 हो रहा है, 19 3 22 ये तो हो रहा है, 19 प्लस 3 22। तो इसका मतलब है हमारा लॉजिक कुछ ना कुछ आगे चल रहा है, सही चल रहा है। अब देखो गौर से, दूसरे वाले को देखो, दूसरे का दूसरे से, पहले का पहले का, तीसरे से तीसरे से, ऐसे संबंध बनाते जाओ, अक्षर श्रृंखला आपकी सही होती चली जाएगी। अब गौर से देखो, यहाँ पर V कितने पर होता है, V हमारा 22 यानी 22 पर होता है। 22 में हम 2 घटा दें तो 20 20 पर आता है, 20 में से 2 घटा दें तो R 18 पर आता है, और 18 में से 2 घटा दें तो प्यारे दोस्तों 16। 16 का मतलब क्या है, P। प्यारे दोस्तों S के बाद में P आना चाहिए, S के बाद में देखो Q आ रहा है, ये गलत हो गया, और उत्तर जो हमारा सही बना वो विकल्प नंबर 2 बना। क्या बना मेरे साथियों, विकल्प नंबर 2 बना। इस बात को याद रखेंगे, यही इस प्रश्न का सही उत्तर बनेगा। और लास्ट वाला क्या बन जाएगा, J। और लास्ट वाले में लॉजिक क्या होगा, लास्ट वाले का लॉजिक होगा हमेशा +2 का। ठीक है, लास्ट का लास्ट से लगाओगे तो +2। देखो 4 2 6 6 2 8, 8 2 10 आएगा, तो 10 पर कौन होता है भैया, J होता है। तो इस कारण हमारा उत्तर विकल्प नंबर 2। अगले प्रश्न में आ जाओ।
अगला प्रश्न फिर एक और कोडिंग डिकोडिंग का शानदार सा प्रश्न, इसको देखिए। बोला गया है एक निश्चित कोड भाषा में डक को FSE लिखा जाता है, फिश को ये लिखा जाता है, तो फ्रॉग का कोड क्या होगा? तो गौर से देखो एक बार फिर से। कह रहा है निश्चित कोड भाषा में डक, क्या बोला है? DUCK, ये रहा डक। इसको क्या लिखा है दोस्त? इसको लिखा गया है F लिखा गया है, उसके बाद क्या है? S लिखा गया है, S के बाद क्या लिखा है? E लिखा गया है, E के बाद क्या लिखा? I लिखा है। ठीक है साथ ही इस बात को आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। इसके बाद दूसरा कोड दिया गया है। दूसरा कोड किसका है भाई? दूसरा कोड देखोगे फिश का, FI, उसके बाद S और H, ये रहा हमारे पास फिश। ठीक है, ये हमारा फिश रहा। फिश को क्या लिखा गया है? फिश को लिखा गया है दोस्तों H के बाद क्या लिखा है? G के बाद क्या लिखा है भैया? U। ठीक है, एक मिनट, U लिखा है। U के बाद क्या लिखा है? F का मतलब F होता है। ठीक है, इसका मतलब कुछ नहीं है, F का मतलब F है। अब गौर से देखो, D से F पर आए, U से S पर आए, C से E पर आए और यहाँ पर K से I पर आए। तो गौर से अगर देखने का प्रयास करोगे तो साथियों एक लॉजिक पता चलेगा। 4 में से पहुंचे 6 पर तो प्लस का 2 हुआ है, 21 में से पहुंचे 19 पर तो क्या हुआ है? माइनस का 2 हुआ है। ठीक है, फिर से प्लस का 2, C और 2, C में 2 जोड़ेंगे, C 3 पर होता है, 2 जोड़ेंगे 5 आ जाएगा। K 11 पर माइनस का 2 होगा दोस्तों 9 हो जाएगा। F में फिर से प्लस का 2 हुआ है यहाँ पर। ठीक है, पहली बार में +2, दूसरी बार में -2, फिर से +2, फिर से -2, ये लॉजिक चल रहा है भाई। और कोड किसका बताना है दादा? फ्रॉग का बताना है। बता दो, FROG का मतलब है पहली बार में प्यारे दोस्तों प्लस का 2 होना चाहिए। पहली बार में ही जैसे +2 होगा, जैसे ही +2 होगा H से शुरुआत होगी विकल्प की, सभी में हो रही है। लास्ट वाले से चेक कर लो, लास्ट वाले में -2 होना चाहिए, लास्ट वाले में क्या होना चाहिए? -2। G में से 2 जाएगा, E बचेगा, H के बाद लास्ट में E आना चाहिए। तो देखो ये 2 गलत हो गए विकल्प। इसके बाद सेकंड पर क्या होगा? सेकंड पर R में फिर से -2 कर दें, R में फिर से -2 कर दें तो कितना बचेगा? P बचेगा, HP लास्ट में E, HP लास्ट में E। देखो यहाँ पर HQ है, गलत हो जाएगा, HP लास्ट में E, विकल्प नंबर 4 क्या बनेगा साथियों? विकल्प नंबर 4 सही उत्तर है। और अगली बार में +2 कर देंगे तो 15 2 17 फिर से Q आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से HPQE हमारा सही उत्तर बनेगा साथियों, इस बात को याद रखेंगे। अगले प्रश्न में आ जाइए। अगला प्रश्न प्यारे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7, लुप्त संख्या का एक महत्वपूर्ण प्रश्न। इस प्रश्न को गौर से समझने का प्रयास कीजिए। एक शानदार प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए। कह रहा है निम्नलिखित प्रश्न में लुप्त संख्या ज्ञात करो। और लुप्त संख्या कहाँ पर है? ये बीच में क्वेश्चन मार्क दे रखा है। बीच में क्वेश्चन मार्क देने का मतलब है प्यारे दोस्तों, आसपास की संख्याओं का प्रयोग करके आपको बीच की संख्या फाइंड आउट करनी है। क्या करना है? आसपास की संख्याओं का प्रयोग करो और बीच की संख्या फाइंड आउट करो। तो कैसे करेंगे भाई? गौर से देख लो, एक बार में ही समझ जाओगे। ये आसपास की जो संख्याएं दे रखी है ना, ये वाली, इनका प्रयोग करना है। ये आसपास की जो संख्याएं छोटी छोटी, इनका प्रयोग करके बीच की बड़ी संख्या ज्ञात करनी है। तो क्या कर सकते हो? जल्दी से बताओ, क्या आप लोग कर सकते हो? हाँ भाई कर सकते हो, आप तो महान योद्धा हो, कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? गौर से देखो, यहाँ पर ये 4 है, यहाँ से मैं नीचे से लेने का प्रयास करता हूँ। 4 के बाद फिर लेफ्ट में जाएंगे तो कितना है? 3 है। ठीक है, 3 है। 3 के बाद आगे जाओगे तो कितना है? 1 है। 1 मिनट, 1 है। ठीक है, उसके बाद क्या है? 5 है। इन सभी का प्यारे दोस्तों अलग अलग स्क्वायर करो। 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, इन सभी को जोड़ो। अब स्क्वायर करने के बाद 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9 25, 1 का स्क्वायर 1 26 और 5 का स्क्वायर 25। तो 26 25 51। भैया 51 आ गया, गुणा अपने मन से 10 का कर दो। क्या हुआ? 51 आया, गुणा अपने मन से 10 का करोगे तो 51 दशारम के 510। क्या होता है? 51 दशारम के 510। देखो मिडल में दिया गया है। ठीक यही लॉजिक का प्रयोग करना है दोस्त, ठीक इसी लॉजिक का प्रयोग करना है। गौर से देखते जाओ, देखते जाओ जादू मंत्र। ये 4 है, 2 है, 3 है और सॉरी 6 2 3 4। 6 का स्क्वायर करेंगे 36 हो जाएगा। ठीक है, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 हो जाएगा। 6 के बाद 2, 2 के बाद 3, तो अब की बार 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा। 4 का स्क्वायर अभी देखा था 16। सभी को जोड़ो साथियों, सभी को जोड़ोगे। 16 9 25 4 29, 29 36 कितना होता है भैया? 65 होता है। 65 में फिर से अपने मन से 10 का गुणा कर दो, जैसे अभी 51 में किया था। इस 51 में जैसे किया था ना 10 का गुणा, उसमें इसी प्रकार 65 में अपने मन से 10 का, तो 650 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 650। देखो ये दे रखा है मिडिल में, ये दे रखा है। यही तो लॉजिक लगाना है दादा। उतनी देर से क्या कर रहे थे? जल्दी से लगा दो। अब क्या करेंगे? 8 का स्क्वायर कितना भैया? 64 होता है। 0 का स्क्वायर 0 होता है। ठीक है, ये 8 का स्क्वायर 64, 0 का स्क्वायर 0, उसके बाद 1 का स्क्वायर, फिर 2 का स्क्वायर। अब 1 का स्क्वायर अभी देखा कितना? 1, 2 का स्क्वायर कितना? 4, तो 64 0 64 और 1 65 4 69 भैया 69। 69 में अपने मन से 10 का गुणा, 69 में 10 का मन से गुणा करोगे तो कितना? 690 आ जाएगा। और 690 को देखोगे तो विकल्प नंबर डी में दिया है। कहाँ पर? विकल्प नंबर डी में दिया है साथी। विकल्प नंबर डी हम लोगों का एकदम सही जवाब हो जाएगा। इस बात को आप सभी को याद रखना है। ये आप सभी के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। अगले प्रश्न में आ जाओ। अगला प्रश्न आप सभी तब तक पढ़िए, आप इसका उत्तर देने का प्रयास कीजिए। जल्दी से बताइए इसका उत्तर क्या होगा।
कथन पढ़ेंगे, कथन के अनुसार हम सभी धारणाओं को देने का प्रयास करेंगे। जल्दी से देखिए, बताइए इसका उत्तर क्या होगा। चलिए दोस्तों, कथन को पढ़ते हैं। कह रहा है कपड़े साफ करने के लिए डिटर्जेंट का इस्तेमाल करना चाहिए। दोस्तों कथन को अच्छे से पढ़ेंगे। बोला है जो कपड़े होते हैं उनको साफ करने के लिए किसका इस्तेमाल करना चाहिए, डिटर्जेंट का इस्तेमाल करना चाहिए। अब पूर्व धारणा, कोई पूर्व धारणा लगाने आता है। कह रहा है कि डिटर्जेंट अधिक झाग बनाते हैं। मुझे बताओ कहीं पर कथन में लिखा है कि डिटर्जेंट अधिक झाग लगाते हैं। अब कह रहा है डिटर्जेंट तेल और गंदगी को हटाने में मदद करते हैं। देखो प्यारे दोस्तों, अगर आप इस प्रश्न को गौर से समझेंगे तो कपड़े साफ करने के लिए किसका, डिटर्जेंट का इस्तेमाल करना चाहिए। तो मुझे ये बताओ दोस्तों, क्या डिटर्जेंट में, मुझे ये बताओ सॉरी, क्या कपड़े में कभी तेल और गंदगी लगी होती है। आप बोलेंगे हाँ सर, कई बार हम शादियों में जाते हैं, कभी कभी मेरे ऊपर क्या होता है, वो सब्जी जो होती है फैल जाती है, ठीक है, और उस सब्जी में क्या होता है, तेल होता है, तो तेल और गंदगी लग जाती है, तो तेल और गंदगी हटेगी कपड़ों से, तो क्या होगा, उसका इस्तेमाल किसका करेंगे, डिटर्जेंट का। तो दोस्तों मुझे ये बताओ, कहीं पर कथन में कहा है कि डिटर्जेंट अधिक झाग बनाते हैं, ये तो कहीं कहा ही नहीं, और इसके बारे में तो उसने जानकारी ही नहीं दी ना, तो आप कैसे कह सकते हो। धारणा नंबर 1 में डिटर्जेंट अधिक झाग बनाते हैं। कई ऐसे डिटर्जेंट हैं जो झाग नहीं बनाते हैं और फिर भी कपड़े साफ कर देते हैं। और दूसरी बात कह रहा है कि डिटर्जेंट तेल और गंदगी हटाने में मदद करते हैं। भाई ये वाला दूसरा बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि अभी मैंने उदाहरण दिया, जब आप शादियों में जाते हैं, आपके ऊपर सब्जी गिर जाती है, तो उसको साफ करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, मैक्सिमम लोग डिटर्जेंट का ही प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो सेकंड वाली धारणा निहित होगी, तो यहाँ पर सेकंड धारणा कहाँ पर दे रखी है, बी नंबर में। यदि केवल धारणा 2 निहित है, क्या यदि केवल धारणा 2 निहित है, यही हमारा सही उत्तर होगा, इस बात को याद रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। कह रहा है निम्नलिखित विकल्पों में से सबसे अलग विकल्प चित्र को पहचानिए। गौर से देखो, इसको समझने के लिए आपको ये सर्कल जो दे रखे हैं, इन सर्कलों पर गौर करना होगा, ठीक है। ये जो सर्कल दे रखे हैं ना, ये वाले, ये सर्कल, इन सर्कलों पर गौर करो। देखो पहले सर्कल की ओर चलते हैं, पहले सर्कल की ओर चलते हैं, तो देखो यहाँ पर ये सर्कल दे रखा है। इस सर्कल के जस्ट, अगर हम जस्ट क्लॉकवाइज देखेंगे तो हमें एक डार्क एरो दे रखा है, उसके बाद खुला हुआ एरो है, ठीक है। सर्कल के जस्ट क्लॉकवाइज कहाँ पर, CW, जस्ट, एक मिनट, जब हमने सर्कल के जस्ट क्लॉकवाइज देखा, CW देखा यहाँ से ये वाला, तो हमें डार्क वाला एरो मिला, ठीक है, यानी कि जो क्लोज एरो है, डार्क एरो है, वो मिला। उसके बाद हमने फिर से इस सर्कल के जस्ट क्लॉकवाइज देखा, फिर से CW देखा, तो हमें एक डार्क एरो यानी क्लोज एरो मिला, ठीक है। उसके बाद फिर से इस सर्कल के हमने जस्ट कैसा देखा, CW क्लॉकवाइज देखा, तो हमें फिर से एक बार क्या मिला, डार्क एरो मिला, ये जो डार्क एरो दे रखा है, ठीक है। इसके बाद अब देखो विकल्प नंबर 4 को, ये रहा सर्कल, सर्कल को हमने क्लॉकवाइज देखा, क्या देखा, क्लॉकवाइज, CW देखा। लेकिन प्यारे दोस्तों हम क्या देखते हैं इस क्लॉकवाइज में, कि जो हम अभी तक 3 आकृतियों में ये डार्क एरिया वाला ये सर्कल प्राप्त कर रहे थे, ये सॉरी माफी चाहेंगे, ये एरो प्राप्त कर रहे थे, वो अब की बार में हमें प्राप्त यहाँ पर नहीं हुआ। यहाँ पर हमें खुला एरो मिला और डार्क नहीं है। इसका मतलब ये एंटी क्लॉकवाइज चला गया, कैसा, ACW चला गया, ये तो भैया ACW चला गया। जबकि डार्क जो एरो था वो 3 विकल्प में ABC में कैसा था, क्लॉकवाइज था, लेकिन भैया D नंबर में ये एंटी क्लॉकवाइज चला गया। इस कारण जो विषम होगा वो प्यारे दोस्तों D होगा। देखो ऐसे प्रश्नों में बहुत बारीक कमियां होती हैं, बहुत बारीक। अगर मैं इसको अभी मिटा दूं तो बहुत सारे लोग कंफ्यूजन हो जाएंगे, ऐसे कैसे बता दिया। देखो यहाँ से डार्क है ये, फिर यहाँ से देखो क्लॉकवाइज ये डार्क है, फिर से क्लॉकवाइज देखो डार्क है, लेकिन जब मैं यहाँ पर क्लॉकवाइज चलाने का प्रयास कर रहा हूँ तो ये तो ओपन आ रहा है ना, तो इस कारण विषम विकल्प नंबर D है। बहुत बारीक कमी है, अच्छे से याद रखेंगे। अगले प्रश्न में आ जाओ। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है यहाँ पर दिए गए चित्र को किनारों से मोड़कर एक घन बनाया गया है, उस विकल्प का पता लगाएं जो इस प्रकार बने घन के सतहों से सही ढंग से दर्शाता है। यानी कि यहाँ पर आपको एक ओपन डाइस दे रखा है, इससे हमें एक घन बनाना है, एक खुला पासा दे रखा है, बंद पासा बनाना है। बताइए इसका सही ढंग से उत्तर क्या बनेगा। देखो प्यारे दोस्तों गौर से देखो, जब भी आपके सामने एक ओपन डाइस आ जाए तो एक कंडीशन होती है, प्रत्येक, लिख लो नोट करके, प्रत्येक तीसरी सतह, प्रत्येक जो थर्ड आपकी सतह होती है, जो सरफेस होता है, वो क्या होता है, प्रत्येक थर्ड सरफेस अपोजिट होता है, यानी कि विपरीत होता है। क्या करेंगे, लिख लो, हिंदी में लिख लो, प्रत्येक तीसरी सतह विपरीत होती है खुले पासे की। और विपरीत के लिए एक बात और याद रखना है, जब भी खुले पासे से बंद पासा बनाया जाता है तो विपरीत सतह ना तो एक साथ छिप सकती हैं और ना ही दिख सकती हैं। एक बार अपनी कॉपी में लिखो कि जब भी खुले पासे से एक बंद पासा बनाया जाता है तो उसमें ना तो विपरीत सतह एक साथ दिखती हैं और ना ही एक साथ छिपती हैं। बस यही लॉजिक का प्रयोग करना है। ये क्रॉस है,
इसके साथ तीसरी कौन सी, ये वाली डार्क एरो वाली आपकी अपोजिट बनेगी। देखो एक क्रॉस आया है, उसके बाद यहाँ पर ये एक डार्क वाला जो ये सर्कल दे रखा है ना, ये डार्क सर्कल, डार्क सर्कल का मतलब है ये काला सा ये वाला दे रखा है, ये हमारा क्या होगा यहाँ पर इसके अपोजिट होगा ये, क्योंकि प्रत्येक तीसरी अपोजिट होती ना, तो पहली दूसरी छोड़ करके तीसरी अपोजिट बन जाएगी इस तरह से। इसके बाद यहाँ पर गौर से देखो ये प्लस है, प्लस के अपोजिट में एक खाली बॉक्स आएगा, क्या आएगा, प्लस के अपोजिट में प्यारे दोस्तों एक खाली बॉक्स आएगा, ये हमारा खाली बॉक्स आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद ये एक सर्कल है, इस सर्कल को ऊपर रखेंगे और इसके अपोजिट में एक बॉक्स जो कि क्रॉस करता हुआ, जिसके विकर्ण परस्पर एक दूसरे को काट रहे होंगे, ये बॉक्स अब यहाँ पर आएगा, ठीक है, ये वाला ऐसा बॉक्स आएगा, इस बात को याद रखेंगे, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर हमें विपरीत पता चले। लेकिन प्यारे दोस्तों जब इस खुले पासे से हमने बंद किए तो हमने एक अभी लॉजिक बताया था कि विपरीत सतह एक साथ कभी नहीं दिखेगी जब खुले पासे को एक बंद पासा बनाया जाएगा। तो क्या विपरीत सतह कहीं पर दिख रही है, पहले वाले में बताओ क्या दिख रही है, आप बोलेंगे क्रॉस यहाँ पर है, प्लस यहाँ पर है, सर्कल यहाँ पर है, नहीं दिख रही है, इसका मतलब क्या है, पहला वाला बनाया जा सकता है। दूसरे वाले को देखो, क्या दोस्तों विपरीत एक साथ में दिख रही हैं, आप बोलेंगे क्या दिख रही हैं, जल्दी से बताओ, हाँ दिख रही हैं। देखो ये डार्क सर्कल है प्यारे दोस्तों, यहाँ पर थोड़ा मिट गया है, लेकिन ये डार्क सर्कल है, ये एक साथ दिख रहे हैं तो गलत हो जाएगा। यही वाला तो दिख रहा है, देखो कौन सा वाला, एक मिनट यहाँ पर आपको दिखाते हैं, एक मिनट, ये देखो ये यहाँ से ये एक दूसरे के एक जैसे हैं, तो ये तो दिख रहा है, इसका मतलब गलत है। इसके बाद क्या होगा, यहाँ पर देख लो, मैंने कहा था एक ये सर्कल और ये एक जैसे एक साथ नहीं आने चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो आ गए, इसका मतलब क्या है, ये भी गलत है। यहाँ पर भी आ गए तो ये भी गलत है। कौन सा सही ढंग से दर्शाता है भैया, ए नंबर का विकल्प सही ढंग से दर्शाता है, इस बात को याद रखेंगे। अगले प्रश्न में आ जाओ। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 11, डायरेक्शन और डिस्टेंस का एक महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ेंगे जल्दी से सभी प्यारे दोस्तों। कह रहा है यदि सीना टीना से दक्षिण पश्चिम में, सीना नाम की लड़की टीना से, तो मैंने कहा T4 टीना यहाँ पर है, सीना नाम की लड़की दक्षिण पश्चिम में, अब इसका दक्षिण पश्चिम कैसे बनेगा, ये तो इंपॉर्टेंट हो जाता है। T4 टीना को मैंने यहाँ पर रखा, टीना का दक्षिण पश्चिम बनाने जाओगे तो देखो दक्षिण तो नीचे होता है, पश्चिम ये होता है, इन दोनों के बीच की भुजा जो होगी वो दक्षिण पश्चिम होगी। तो जो सीना नाम की लड़की है वो टीना से दक्षिण पश्चिम में 40 मीटर दूर है, टीना से दक्षिण पश्चिम में 40 मीटर दूर है S4 सीना, ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। इसके बाद बोला है, कह रहा है रीना और सीना, सॉरी कह रहा है और रीना सीना से दक्षिण पूर्व में, रीना नाम की लड़की जो है वो सीना से दक्षिण पूर्व में 40 मीटर दूर है। भाई देखो यहाँ पर गौर से पढ़ने का प्रयास करना है आपको, एक मिनट, ये जो सीना नाम की लड़की है ना, ये किसके दक्षिण पूर्व में थी, माफी चाहेंगे किसके दक्षिण पश्चिम में थी, टीना के दक्षिण पश्चिम में थी, कितनी मीटर दूर थी, तो 40 मीटर दूर थी। इसके बाद बोला रीना सीना से, तो रीना नाम की लड़की जो है, और फिर रीना नाम की लड़की सीना से, किससे, इस सीना से 40 मीटर दक्षिण पूर्व में है, तो ये दक्षिण रहा, ये पूर्व रहा, इन दोनों के बीच का दक्षिण पूर्व हो गया, ठीक है। तो दक्षिण पूर्व में कितनी दूरी है, 40 दूरी है, ठीक है। कह रहा है फिर रीना टीना के सापेक्ष किस दिशा में है, तो टीना के सापेक्ष रीना किस दिशा में है भैया, ये रही T4 टीना, R4 रीना, कौन सी दिशा में है, रीना टीना के सापेक्ष, जो ये R4 रीना नाम की लड़की है, टीना के सापेक्ष कौन सी दिशा में है भैया, दक्षिण दिशा में है, कौन सी में, दक्षिण दिशा में। विकल्प नंबर डी सही उत्तर बनेगा, याद रखेंगे। अगले प्रश्न में आ जाओ। कह रहा है उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित हो जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। तो गौर से देखने का प्रयास करो, तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित हो जिस प्रकार दूसरा पद किससे है, पहले से, तो हमें ज्ञात करना है कौन सा संबंध होगा। गौर से देखो प्यारे दोस्तों, यहाँ पर 16 का संबंध 264 से कैसे है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर इस 16 का पहले तो स्क्वायर करूंगा, इस 16 का प्यारे दोस्तों पहले स्क्वायर करूंगा, मैंने इस 16 का पहले स्क्वायर कर दिया, फिर इसी 16 का आधा इसमें जोड़ना पड़ेगा, ठीक है, इसी 16 का आधा इसमें जोड़ना पड़ेगा। तो 16 का स्क्वायर कितना भाई 256, ये तो पढ़ा होगा आप लोगों ने, और 16 का आधा कितना 8 होता है, तो दोनों को जोड़ो, 256 8 264, वही तो संबंध आ गया। इसी प्रकार ठीक यही लॉजिक लगाते हुए इस 22 को देखो, मैंने कहा 22 का सर हम स्क्वायर करेंगे, कुछ भी हो जाए हम इस 22 का क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। भैया 22 का स्क्वायर कर दिया और इसी 22 का आधा इसमें जोड़ेंगे, किसका, इसी 22 का आधा इसमें जोड़ेंगे। तो 22 का स्क्वायर प्यारे साथियों कितना होता है, आपने पढ़ा होगा 484, यानी कि 484। 22 का आधा 11, इसमें जोड़ोगे 484 में 11, उत्तर आएगा 495। क्या आएगा साथियों, 495 कहाँ पर है, विकल्प नंबर डी में है। विकल्प नंबर डी हम लोगों का सही उत्तर बनेगा। क्या बनेगा, डी नंबर का विकल्प एकदम सही जवाब है, याद रखेंगे। अगले प्रश्न में आ जाओ।
अगला प्रश्न कह रहा है दी गई आकृति में वर्गों की संख्या ज्ञात करो। तो वर्गों की संख्या ज्ञात करने के लिए एक लॉजिक याद रखो, जब भी एक वर्ग एक प्लस बना रहा हो, जब भी एक वर्ग मेरे प्यारे साथियों एक प्लस बना रहा हो, तो वहां पर वर्गों की जो संख्या होती है वो कितनी होती है? 5 होती है। कैसे होती है? लॉजिक समझ लो। देखो, एक वर्ग ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा ये हो गया। तो प्यारे दोस्तों 4 तो ये हमें अलग से वर्ग पता चल गए, जबकि एक सबसे बड़ा वाला ये भी तो वर्ग होगा। तो ऐसी स्थिति में 5 वर्ग होते हैं। लेकिन प्यारे दोस्तों जब लंबी संख्या दे जाए तो क्या करोगे? जैसे ही मैंने कहा यहाँ पर एक इसको यहाँ से बढ़ा दो और इसको यहाँ से बढ़ा दो, तो फिर कैसे गिनोगे? इस तरह से। तो उसके लिए एक लॉजिक है। लॉजिक क्या है? 1 नंबर 2 नंबर, उसी प्रकार 1 नंबर ऊपर हो गया, 2 नंबर यहाँ से। अब ऐसा करते हैं इसमें दोस्तों, अंतिम का अंतिम से गुणा कर देते हैं, 1 का 2 बार में गुणा कर देते हैं, यानी कि अंतिम 2 का गुणा 2 से और 1 का गुणा 2 बार कर देते हैं। ठीक है, 2 दूनी की 4, 1 मिनट, 1 का गुणा 2 बार तो 1 गुणा 1 करना पड़ेगा ना, 1 का गुणा 2 बार करेंगे तो 1 गुणा 1, तो 2 दूनी 4 और 1 गुणा 1 1। तो दोस्तों ऐसी स्थिति में हम 5 यहाँ से पता लगा सकते हैं। वैसे तो हमें 5 पता चले थे, 1 2 3 और 4, और एक सबसे बड़ा वाला 5, लेकिन लॉजिक जो होगा, असली लॉजिक, जो असली लॉजिक होगा वो ये होगा। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। तो एक प्लस जहाँ पर भी बनता हो और उसके बाद जहाँ पर प्लस बनता हो उसके बाद आपके सामने इस तरह की आकृति आ जाए तो 5 होंगे। तो दोस्तों गौर से देखो, ये एक आकृति मिल रही है जहाँ पर एक प्लस बन रहा है। ये प्यारे दोस्तों एक आकृति मिल रही है जहाँ पर प्लस बन रहा है। तो ऐसी स्थिति में आप लोग कितने बताओगे? 5 बताओगे। ठीक है, इसके बाद प्यारे साथियों अभी भी नहीं रुकना है, अभी और प्लस बन रहा है, एक बहुत बड़ा प्लस बन रहा है ऊपर से। अगर आप गौर से देखने का प्रयास करें, रेड कलर से जो मैंने ये बनाया है, ये भी एक बहुत बड़ा प्लस बन रहा है, ये भी एक बहुत बड़ा प्लस बन रहा है, याद रखेंगे। और ये प्लस बन रहा है तो इसमें भी तो 5 मिलेंगे। तो भैया 5 अंदर के 5 बाहर के 10, और दोस्तों 1 2 3 और 4 ये, ठीक है, 4 यहाँ पर, 10 4 14। और साथियों इस आकृति में जो वर्गों की संख्या आएगी वो 14 आएगी, इस बात को याद रखेंगे। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से याद रखना है, 14 इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न में आ जाओ। कह रहा है निम्नलिखित प्रश्न में सही वेन आरेख ज्ञात कीजिए। अभी यूपी पुलिस से ऐसा ही क्वेश्चन रिलेटेड पूछा गया था। कह रहा है निम्नलिखित प्रश्न में सही वेन आरेख, आगरा, उत्तर प्रदेश और भारत, इनके बीच का आरेख क्या होगा? तो प्यारे दोस्तों सबसे पहले एक आरेख आएगा जो हमारा डिनोट करेगा A4 आगरा को। ठीक है, आगरा कहाँ पर होता है? तो आप बोलेंगे सर आगरा नाम का शहर जो है वो कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में है। तो ये हमारा यूपी को डिनोट करेगा। और भाई मुझे ये बता दो अपना यूपी कहाँ पर है? अपने प्यारे से भारत में, प्यारे से भारत में है ना, तो ये हमारा प्यारा इंडिया आ जाएगा। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। तो ऐसे आकृतियां कहाँ पर हैं भैया? विकल्प नंबर सी में है। कहाँ पर है दादा? विकल्प नंबर सी में है, यही हमारा सही उत्तर हो जाएगा। सबसे अंदर आगरा के लिए, फिर उत्तर प्रदेश के लिए, फिर इंडिया के लिए, विकल्प नंबर सी सही उत्तर है। अगले प्रश्न में आकर निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए शब्दों के बीच में सही वेन आरेख ज्ञात कीजिए। खेल है, फुटबॉल है और खिलाड़ी है। तो प्यारे दोस्तों गौर से समझो, करना क्या होगा इसमें, इसका आरेख जो होगा वो अच्छा सा आरेख बनेगा दो प्रकार से, दोनों प्रकार से मैं बता करके बनाऊंगा, अच्छे से समझना है। ठीक है, तो सबसे पहले जो फुटबॉल है वो क्या एक प्रकार का खेल है। खिलाड़ी मुझे बताओ क्या खेल है? आप कहेंगे नहीं है। लेकिन एक बात याद रखना है, सबसे पहले एक आरेख बनेगा जो हमारा खेल को डिनोट करेगा। किसको? खेल को। और खेल को खेलता कौन है? तो आप बोलेंगे खिलाड़ी। तो खेल के अंतर्गत क्या खिलाड़ी आएंगे? मुझे बताओ भाई, खेल के अंतर्गत क्या खिलाड़ी आएंगे? मुझे इतना बता दो। तो आप बोलेंगे नहीं आएंगे। दोस्तों यहां पर तो बात गड़बड़ हो रही है। देखो, खेल के अंतर्गत खिलाड़ी तो नहीं आएंगे, लेकिन खेल के अंतर्गत फुटबॉल तो आएगा भाई। फुटबॉल क्या है? एक प्रकार का खेल है। तो ये हमारा फुटबॉल आ जाएगा। एक मिनट, क्या आ जाएगा? ये हमारा फुटबॉल आ जाएगा। ठीक है, और मुझे बताओ क्या फुटबॉल खिलाड़ी होते हैं? क्या फुटबॉल खिलाड़ी होते हैं? मुझे ये बता दो। आप बोलेंगे नहीं होते हैं सर। तो खिलाड़ी के लिए अलग से लगा दो। खिलाड़ी तो एक आदमी होता है ना, क्या होता है? मैन होता है। खिलाड़ी तो एक मैन होता है, ये अलग से लगा दो। तो इस तरह का आरेख आपका मिलेगा विकल्प नंबर बी में। लेकिन साथियों इसके 3 आरेख पॉसिबल हैं, मैं तीनों को बनाने का प्रयास करता हूं। ठीक है, गौर से समझने का प्रयास करना आप लोग। मैं यहां पर तीनों को बनाने का प्रयास कर रहा हूं, अगर पसंद आए तो अच्छे से इसको देख लेना। ठीक है, तो पहला तो ये हो गया खेल के अंतर्गत फुटबॉल, और फुटबॉल हो गया हमारा खेल के अंतर्गत। खिलाड़ी के लिए आदमी, मतलब एक आदमी खेलेगा, तो वो अलग से आ जाएगा। लेकिन दोस्तों एक आरेख ऐसा भी बन सकता है। मैंने कहा सबसे पहला एक आरेख बनाओ, किसके लिए? खेल के लिए। ये तो खेल के लिए हो गया। इसके बाद खेल में कुछ पार्ट आपका क्या आ जाएगा? यहाँ पर खेल के अंतर्गत एक पार्ट आएगा प्यारे दोस्तों।
किसका खेल क्या होता है भैया? फुटबॉल खेल होता है। आप बोलेंगे हाँ फुटबॉल खेल होता है। फुटबॉल को क्या मुझे बताओ खिलाड़ी खेलते हैं? आप बोलेंगे हाँ खेलते हैं। क्या बताओ खिलाड़ी केवल खेल खेलते हैं? आप बताओ जो खेल खेलने वाले होते हैं वो क्या होते हैं? केवल खिलाड़ी होते हैं? तो भैया खिलाड़ी भी तो इसके अंतर्गत आ जाएंगे खेल में, मुझे ये बता दो। आप बोलेंगे हाँ, और फुटबॉल खेलने वाले भी कुछ खिलाड़ी होंगे। तो दोस्तों यहाँ पर ये खिलाड़ी के लिए आ जाएगा, प्लेयर के लिए आ जाएगा। के फोर खिलाड़ी खेल, ठीक है। ऊपर इस तरह का भी बन सकता है जो कि यहाँ पर दे रखा है। और बताओ इसके अलावा कुछ बन सकता है, लेकिन एग्जैक्टली जो उत्तर बनेगा वो ऐसे बन सकता है। देखो खेल के अंतर्गत एक ऐसा बन सकता है, खेल के अंतर्गत आ जाएगा प्यारे दोस्तों, एक मिनट यहाँ पर गौर से देख लो, कंफ्यूजन मुझे नहीं करनी है आपको, लेकिन हर एक आर एक बताना है। खेल के अंतर्गत आ जाएगा फुटबॉल, फुटबॉल के अंतर्गत आ जाएगा खिलाड़ी, तो खिलाड़ी खेलने वाला हो सकता है, लेकिन ये परफेक्ट नहीं है, ठीक है, याद रखेंगे ये वाला परफेक्ट नहीं है, ये गलत है, ये परफेक्ट नहीं है, इसको हटा देते हैं। परफेक्ट में बन सकते हैं दो, एक ये बन सकता है और दूसरा ये बन सकता है, लेकिन जहां पर दोनों आएंगे उसके लिए प्रायिकता जो आप देंगे वो विकल्प नंबर बी को देंगे, इस बात को याद रखेंगे, ठीक है। विकल्प नंबर बी को आप इसमें प्रायिकता देंगे। खेल में फुटबॉल आ जाएगा, खिलाड़ी अलग से हो जाएगा, इस बात को याद रखेंगे। तो साथियों उम्मीद है आज की क्लास आप सभी को समझ में आई होगी। आई होप क्लास पसंद आई है तो एक बार से आप लोग सेशन को लाइक भी करेंगे, दोस्तों में शेयर करेंगे। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कर लेंगे, ठीक है दोस्त। देखते रहिए आपका अपना परिवार लर्न विद डीएस सर। मिलते हैं एक नई वीडियो में, और कोशिश करेंगे यार, थोड़ा काम घर पे जारी है और क्लासेस थोड़ी लेट हो जाती है, लेकिन अब आपकी क्लास निरंतर आएगी, ये मेरा वादा है, ठीक है। और क्या करना है, बस लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। क्लासेस चालू हो चुकी हैं फिर से, ठीक है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती।